साइंस फिक्शन और सेंटिमेंट फिल्म बेली की समझ बनाएं। वर्ष 2010 में हमें दिया जाना चाहिए। शुरू कर दिया। रेबेका हमारे नायकों में से एक के साथ बातचीत करती है। उसकी आंत को सहलाते हुए उसका बच्चा और एक के रूप में अपने युवा जीवन को याद करना शुरू कर देता है। छोटी वह अपने दादाजी से मिलने गई। समुद्र के किनारे घर और मिले थॉमस नाम की एक बच्ची जिसके लिए वह बनी असाधारण जिज्ञासु। एक दिन वह उसे लेने आया उसके घर पर और वे दोनों बाहर चले गए। उसी क्षण से साइकिल चलाना वे बन गए बेहद करीब और हर दिन गुजरना शुरू कर दिया। साथ में एक दिन ऐसा भी था जब रेबेका ने दावा किया कि वह सो रही है द्वारा टॉमी के घर पर आराम कर सकता था। उनके पलायन का अंत रेबेका ने टॉमी को बताया कि वह जापान में रहने वाली थी और उसने उसे अलविदा कहा, जिसके कारण युवती शर्माते हुए पुट छोड़ती है। उसका चेहरा उसी शाम जबकि उसी समय एक ले रहा था शॉवर रेबेका से एक फोन आता है। टॉमी जो उसे बताता है कि वह जा रहा है रेबेका को विदाई देने के लिए बंदरगाह। हालांकि टॉमी ऊर्जावान रूप से उसके लिए तंग है, कभी दिखाई नहीं देता है, इसलिए नाव पर उसकी सैर होती है। असाधारण दयनीय। 12 साल बाद रेबेका वापस लौटती है हार्बर टाउन और अपने दादाजी से मिलने जाती है जिस घर में वह प्रवेश देखती है समय पहले कभी नहीं। वह फिर उस बिंदु पर जाती है थॉमस का घर उससे मिलने के लिए। अभी तक उसका माँ उसे बताती है कि बच्चा अब और नहीं वहां रहती है। वह पूछती है कि क्या वह अभी भी है, उसे याद करता है और महिला उसका जवाब देती है। टॉमी ने उनसे जाने के लिए वास्तव में लंबे समय की मांग की। जापान। वह फिर उसे का स्थान देती है। रेबेका को दिखाने के बाद बच्चे का नया घर प्रवेश करता है और एक महिला को लेटा हुआ देखता है। मंजिल एक किताब पढ़ रही है और जैसा वह है थॉमस शो छोड़ने के लिए और दो एक दूसरे को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। बाद में वे तीनों खाते हैं एक साथ और जो दिखा था प्रायर को पता चलता है कि वह टॉमी की है। जानेमन के रूप में वह एक ईर्ष्या में छोड़ देता है। गुस्से में अगले दिन टॉमी ने रेबेका को फोन किया। हालांकि बाहर से वह उसे चकित कर देती है। पीछे से दिखाते हुए वे कुछ से गुजरते हैं। समुद्र और टॉमी के पास बातें करते हुए समय उसे बताता है कि वह उसके साथ अलग हो गया है। जानेमन अब जब रेबेका वापस आ गई है शहर, बाद में वे रात के खाने के लिए जाते हैं। रेबेका के घर के बारे में उसे कुछ जानकारी मिलती है। झटका उसने दूसरे दिन व्यवस्थित किया था। वह जापान जाती है और टॉमी उसे दिखाता है उनके पास मौजूद घोंघे के साथ एक माचिस। जब वे न्यूनतम थे तब एकत्र हुए। रेबेका उससे पूछती है कि किस वैध कारण से वह देखने नहीं गया। उसे छोड़ दे, जिसका टॉमी सिर्फ जवाब देता है उसका भ्रमण बहुत जल्दी था और वह देर से सोता था। अगले दिन उन दोनों के पास दौड़ने का अच्छा समय है समुद्र के पास और टॉमी उसे बताता है कि वह कुछ दिनों में रेबेका का भ्रमण होगा। जवाब है कि उसे हालांकि जाने की जरूरत है। टॉमी उसे इतनी बड़ी संख्या नहीं देना चाहेगा। इसके बारे में अंतर्दृष्टि ले बाद में टॉमी में घर वह समझ लेता है कि उसकी योजना है उसके साथ एक गंदे संगठन को नुकसान पहुंचाओ। पारिस्थितिक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। जब रेबेका उससे पूछती है कि टॉमी क्या व्यवस्था है, उसे एक कमरे में ले जाता है जहां उसके पास एक विशाल है तिलचट्टा खेत और उसे बताता है कि वे इस बड़ी संख्या में बक्स को संप्रेषित करेगा और उन्हें संयंत्र में पहुंचाने के लिए थैला। टॉमी ने अपने लोगों को विदाई दी और फिर गर्मागर्म प्रत्याशित यात्रा पर निकल पड़ते हैं रेबेका के साथ। जब वे उनकी यात्रा करते हैं उद्देश्य रेबेका टॉमी को रुकने के लिए कहती है कुछ सेकंड के लिए वाहन। जब पेशाब करने के लिए रेबेका अपना व्यवसाय करने के लिए बाहर जाती है एक दुर्घटना सुनता है और है जब वह मुड़ती है तो चकित रह जाती है। वाहन में वापस और पर निगाहें उसके असाधारण प्रेम का जड़ शरीर एक जोड़े को। इस तथ्य के कुछ दिनों बाद रेबेका एक नोट को ट्रैक करती है। माचिस की तीली। टॉमी ने नोट उसके पास छोड़ दी थी, कहा कि वह जीवन भर साथ देंगे। उसे थोड़ी देर बाद लौटने के लिए रेबेका जागती है कि तस्वीरें और रिकॉर्डिंग देखना। अगले दिन टॉमी अपने पीसी पर उनकी स्मारक सेवा में जाता है और देखने के बाद खिलना उसे एक विचार मिलता है जिसे रेबेका ढूंढती है। टॉमी के पिता रो रहे हैं और उसकी ओर बढ़ रहे हैं। बाद में उसे सांत्वना दे कि वह और उसकी पत्नी जाते हैं। रेबेका का घर। टॉमी की मां पूछती है नायक पीछे औचित्य की भावना बनाने के लिए उसका अभिवादन और वह उसे एक संरचना दिखाती है।
गर्भावस्था द्वारा वंशानुगत क्लोनिंग के लिए भी। जैसा कि यह समझ में आता है कि यह वह होगी खुद जो सामने ला सकता है। नौजवान टॉमी की मां को समझ में आता है रेबेका कि वे अविश्वासी है और वह, हालांकि वे अपने बच्चे की परवरिश भी इसी तरह करते हैं कि वे भी स्वीकार करते हैं कि यह है अशोभनीय और यह कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए विश्वास जो उन्हें प्रबंधित किया गया है। रेबेका जवाब देती है कि यह वही है कर्म जो उन्हें मौका देता है। टॉमी को वापस लाओ और महिला को अंदर छोड़ दो। जांच करे और उसकी पत्नी ऐसा सोचने लगती है। उनमें से दो भी मौके को छोड़कर चले गए। रेबेका अकेले। अगले दिन रेबेका राल्फ से मिलती है। टॉमी के पिता ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसे टॉमी को उसमें लाने की सलाह देता है शहर, क्योंकि उसने समुद्र और इच्छा को निहार लिया। निश्चित रूप से इसे फिर से प्यार करे जब वह गर्भ धारण करे। एक बार फिर इसी तरह वह उसे बताता है कि वे हैं। शहर छोड़ने जा रहा है और उसे बताता है कि उसके पास उसे बदलने का अवसर है। हालांकि रेबेका पुनर्विचार नहीं करती है और देने के लिए ऑपरेशन से गुजरता है। उसके पहले प्यार को जन्म बाहर वह द्वारा देखा जाता है। महिला जो टॉमी की प्यारी हुआ करती थी, अनिवार्य रूप से उसका मध्य भाग विकसित होता है और वह है टॉमी के दुनिया से परिचय के कुछ दिनों बाद। इसलिए वह उसकी कब्र पर जाने के लिए जाती है और मुस्कुराहट यह महसूस करते हुए कि उसके पास एक होगा तथ्य के बाद फिर से जीने का अतिरिक्त अवसर। रेबेका को जन्म देने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टॉमी सिजेरियन सेक्शन के बाद वह टहलती है बच्चे के साथ समुद्र के सामने और उसके द्वारा। जब वह समझ गई कि टॉमी उस समय था कुछ कवर के लिए खेल रहे, टॉमी पूछते हैं उसकी मां उसके पिता के बारे में। अभी तक रेबेका उसे पूरी बात बताने का कोई विचार नहीं है। सत्य यही कारण है कि कुछ क्षणों के बाद चुपचाप वह उसे बताती है कि उसके पिता एक फेंडर बेंडर में बाल्टी को लात मारी। एक दिन वह टॉमी को उसके साथी के साथ खोजती है, एरिक और डिमाशी नाम की एक युवती। थोड़ा अजीब और रेबेका कार्य करता है उसका उसके घर में स्वागत करता है ताकि वह खेल सके टॉमी के साथ, लेकिन युवती कब इनकार करती है। दीमा टॉमी और एरिक को मौके से छोड़ देती है डुप्लीकेट होने के लिए उसका उपहास करना शुरू करें। अगले दिन रेबेका का स्वागत है। दीमा की मां और उसके साथ बैठक। प्रशिक्षक महिलाओं ने रेबेका से नहीं करने के लिए कहा। उसके लिए उसकी छोटी लड़की को भूल जाओ। याचना और उसके बच्चे को रखने का प्रयास करने के लिए दीमा से दूर, क्योंकि उसे प्रताड़ित किया गया है। कक्षा में सभी बच्चों द्वारा पार्सल। रेबेका इससे बेहद परेशान है और महिलाओं ने प्रशिक्षक को नोटिस किया। मध्यस्थता करता है और उसका बोध कराने लगता है। दीमा नकली का परिणाम है। गर्भाधान उसका मामला उसके जैसा है जैसा कि महिला ने खुद को जन्म दिया। मां रेबेका इसे संभालने की कोशिश करती है। डेटा और महिलाओं से माफी मांगता हूं। वे उसके पछतावे की अभिव्यक्ति को स्वीकार करते हैं। रेबेका को समझो, फिर वह चली जाती है। अगले दिन वह जन्मदिन निकालती है। टॉमी के लिए पार्टी तो वह सुशोभित करती है। पूरा घर और दूसरे के लिए तंग बैठता है। बच्चे एक साथ, फिर भी वे कभी दिखाई नहीं देंगे, जिससे रेबेका फूट फूट कर रो पड़ी क्योंकि वह अपने बच्चे के साथ साफ नहीं आ सकती है। इस तथ्य के कुछ दिनों बाद वे दोनों समुद्र के किनारे चले गए और टॉमी सागर के लिए भावुक भावनाओं का अनुभव करता है जैसे वह ऐसा पहले किया करते थे। तो रेबेका है ले जाया गया। घर वापस वह उसे एक खिलौना डायनासोर देती है और एक दिन वह एक गलती का नाम लेता है, समुद्र को किनारे से देखना। रेबेका और टॉमी पर ए द्वारा घुसपैठ की जाती है। इम्प्रिंट नाम का बच्चा जो खुद को इस रूप में प्रस्तुत करता है। उनका पड़ोसी वह और टॉमी जल्दी बन जाते हैं। किसी भी घटना में साथ ही उसके साथ खेलने जा रहे हैं। उसका घर, जबकि रेबेका उससे निपटती है। पीसी उसी शाम टॉमी ने उससे पूछा,